पुतिन की सुरक्षा को भेदना बेहद मुश्किल है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी खुफिया एजेंसी के कंधे पर है। पुतिन हमेशा 4 लेयर की सुरक्षा घेरे में रहते हैं। आम लोगों को हमेशा एक घेरा ही देख पाते हैं। आम लोग 3 घेरे के जवान लोगों की नजर से दूर रहते हैं। पुतिन के काफिले में बख्तरबंद कार होती है। कार में हथियारों से लैस सैनिक तैनात होते हैं। टीम के जवान की उम्र 35 साल से कम होती है। जवान 9mm SR-1 वेक्टर पिस्टल से लैस होते हैं। पिस्तौल किसी भी कवच को भेदने में कारगर है। वहीं पुतिन ने अपनी जान को खतरे में देख एक खास परमाणु बंकर तैयार किया है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन का परमाणु बंकर कुछ इसी तरह का है। यह बंकर कहां है और परमाणु हमले की सूरत में पुतिन खुद को कैसे बचाएंगे, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एटमी हमले के खिलाफ तैयार है पुतिन का परमाणु कवच। पहाड़ों में कई फीट नीचे पुतिन का परमाणु बंकर। जब दुनिया में परमाणु तबाही मचेगी तब पुतिन सुरक्षित रहेंगे। महायुद्ध के बीच बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर आई है। खबर है कि रूस में यूराल पर्वतों के बीच पुतिन के लिए खास बंकर बनाया गया है। महायुद्ध के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें छाई हुई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन का परमाणु बंकर रूस के उफा में यूराल की इन्हीं पहाड़ियों के बीच बनाया गया है, जिसमें पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री समेत कई टॉप अफसर रह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब पुतिन परमाणु बटन दबाएंगे तो इस तरह के बंकर में होंगे। परमाणु हमले से दुनिया भर में भयंकर तबाही मचेगी, कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। पुतिन भले ही दुनिया भर में आग लगा दें, मगर खुद उनको आंच तक न आए इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जिस वक्त परमाणु हमला होगा उस वक्त पुतिन यूराल के इन पहाड़ों में जमीन से कई फीट नीचे बने बंकर में छिपे होंगे। एटम बम प्रूफ इस बंकर में तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बंकर में कई कमरे हैं। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग के लिए भी यहाँ अलग से हॉल तैयार किया गया है, जहाँ उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों और सलाहकारों को ही आने की इजाजत होगी। नीदरलैंड्स के बेलिंगकैट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप ने पुतिन के नए परमाणु बंकर का ये दावा ताजा फ्लाइट्स डेटा के आधार पर किया है। दावा है कि रूस का ये नया न्यूक्लियर कमांड बंकर पूरी तरह बनकर तैयार है। इस कमांड सेंटर से देश के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को पुतिन नियंत्रित करेंगे। यानी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस का परमाणु अटैक का सीक्रेट प्लान तैयार है। बारी है अब बस उस पर अमल करने की और ये फैसला पुतिन को ही लेना है। ऐसा दावा है कि यूराल के पहाड़ों के बीच बंकर में बने न्यूक्लियर कमांड पोस्ट परमाणु बम के हमले को भी झेल जाएगा और काम करता रहेगा। रूस के पास पहले से ही 2 न्यूक्लियर कमांड सेंटर मौजूद हैं। इनमें एक उत्तरी यूराल की पहाड़ियों में है और दूसरा दक्षिण यूराल की पहाड़ियों में यमनताऊ में है। उत्तरी यूराल की पहाड़ियों का बंकर ग्रेनाइट की 1000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बना है। यमनताऊ वाला दूसरा बंकर 3000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बनाया गया है और काफी विशाल है। पुतिन ने अपना परमाणु कवच तैयार कर लिया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन ज्यादा दुनिया के सामने नहीं आए हैं। Премьер-министр Шмыгаль тут. ज़ेलेंस्की हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं Тут. Всі ми тут. या देश दुनिया के नाम संबोधन देते हैं। Бо зараз не лютий 2014 року. मगर पुतिन अपना प्लान बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन बार बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नेटो इस युद्ध में कूदा तो वो परमाणु बटन दबा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। रूस से अमेरिका की हवाई दूरी करीब 9000 किलोमीटर है। रूस से यूक्रेन की हवाई दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। रूस से ब्रिटेन की हवाई दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। रूस से फ्रांस की दूरी करीब 6000 किलोमीटर है। यानी रूस ने अगर अमेरिका और नेटो देशों की तरफ परमाणु मिसाइलें दागी तो चंद मिनटों में ही तबाही तय है। अमेरिकी वेबसाइट रेडिट के एक यूजर ने कुछ डेटा इकट्ठा कर एक सिमुलेशन तैयार किया है। ये डेटा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA UN और CIA से जानकारी के आधार पर जुटाने का दावा किया गया है। इस सिमुलेशन के जरिए अनुमान लगाया गया है कि अगर रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध हुआ तो 54 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी।
अब आपको परमाणु युद्ध का वो पहलू दिखाते हैं जो अगर हकीकत में बदल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। रूस की आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है। नेटो देशों की कुल आबादी 94 करोड़ से कुछ ज्यादा है। परमाणु हमले से होने वाली तबाही को 3 हिस्सों में बांटा गया है। युद्ध के बाद तबाही और न्यूक्लियर विंटर। पहला चरण है परमाणु युद्ध। इसके 3 घंटे के भीतर ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। 24 घंटे के भीतर नेटो देशों के 8 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। रूस में 9 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, यानी आधी से ज्यादा आबादी तुरंत खत्म। दूसरा चरण है युद्ध बाद की तबाही। परमाणु युद्ध के बाद पैदा हुए गंभीर हालात की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में 18 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। तीसरा चरण न्यूक्लियर विंटर, यानी परमाणु हमले के 10 महीने के फासले तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। परमाणु युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा तबाही रूस, यूरोप और उत्तर अमेरिका में मचेगी। इस डरावने अनुमान के हिसाब से परमाणु युद्ध की सूरत में पृथ्वी पर कोई भी देश सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। जाहिर है पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और पुतिन किसी कीमत पर परमाणु बटन न दबाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बची हुई दुनिया बर्बादी की इबारत ही कही जाएगी। यूक्रेन से बातचीत के बाद रूस का क्यू और चेरनीव से मिलिट्री ऑपरेशन कम करने का ऐलान। तुर्की ने युद्ध के बीच इस्लाम